मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। देखो ये लेटेस्ट सिलेबस वाला है तो इसमें केवल 11 भैया क्वेश्चंस हैं, पुरानी वाली बुक में 15 थे। जितनी पावर एन वाले थे सारे हटा दिए गए हैं। अब चलो मैंने एग्जाम्पल में बता दिया था। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर चुके हम लोग। कह रहे हैं ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप मिसलेनियस करने बैठे हो तो इसका मतलब ये पक्की बात है आपको मैट्रिक्स का बेसिक आता है। मिसलेनियस का मतलब मिक्स ना, तो आपको इसका बेसिक आता है तभी समझ आएगा। तो मैं ये समझ के वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बेसिक आता है ना, क्यों समझ सकते हैं था। ठीक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ये हमको गिवन है। फिर कह रहे हैं ए बी माइनस बी ए बताओ, ए बी माइनस बी ए बताओ। क्या कोई डाउट? पक्की बात आ रहा नहीं? ए डैश नहीं आ रहा? चलो ये आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे देखना तो आएंगे, पापा भी आएंगे इनके। देखो आ गए। चलो अब कह रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए के बारे में बताओ, तो इसका करो भैया ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जब प्रोडक्ट होता है तो चारू बताओ क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। तुम समझते रहो चारू, सबको समझ आएगा। तुम सिंपल है ये। बी डैश की जगह क्या पुट करेंगे, बी, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी। अच्छा देखो था क्या, ए बी माइनस बी ए, इधर क्या निकल के आया, उस उल्टा आसपास इस पे एस पे। तो क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए को बी ए माइनस ए बी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो आपने मैट्रिक्स देखा था वही मैट्रिक्स आया, लेकिन माइनस साइन बाहर आ गया। इसका मतलब कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। गॉट इट। चलिए सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एज ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए या तो सिमेट्रिक है या फिर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक बार अगर मैं ए को लेता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश बराबर क्या होगा, ए। जब कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो समझो, कह रहे हैं अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब बताइए कि बी डैश ए बी क्या है, ठीक है। और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी क्या है, ठीक है। तो हम पहला वाला स्टेप लेके चलते हैं कि इफ ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका चेक करो तो लगाओ भैया। अब नियम क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, एक काम करो इसको पूरे को एक मैट्रिक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 2 का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट में ट्रांसपोज होता है तो ये वाला पहले आता है। तो क्या ऐसे लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी डैश का ट्रांसपोज। अगर आप इसको एक मान सकते थे, ये आपकी श्रद्धा है, कैसा भी कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। अगर आपने इसको एक यूनिट माना है और प्रोडक्ट में ट्रांसपोज होता है तो जो एंड में होता है वो पहले आता है और पहले वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी। अच्छा ए डैश की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए। तो देखो बी डैश ए बी था, इसका ट्रांसपोज किया तो बी डैश ए बी ही आ गया। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि इफ ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इफ ए डैश बराबर, तब कह रहे हैं बी डैश ए बी बताओ। तो अब चलो मैं इसे दूसरे तरीके से एक बार बता दूंगा। अब मैं इसको एक मान लेता हूँ, आंसर एक ही आना है, आंसर एक ही आना है, ठीक है ना आकाश, ठीक है। अब इसको एक मानो, इसको बाद वाला बताओ। इस ये पहले आ जाएगा बी डैश और बी डैश ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, और इधर क्या होगा, ए का ट्रांसपोज और ये, ठीक। अच्छा जी, अब ए डैश की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस है, तो माइनस कहाँ पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो देखो जो चला था वही आ गया, लेकिन माइनस साइन क्या बाहर आ गया। तो अगर ए जो हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको चेक कर लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ थर्ड ठीक है, लेंदी है कुछ नहीं इनमें यार। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स है वो ये है 0
एक्स एक्स 2y y y z माइनस z और z, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि सेटिस्फाई द इक्वेशन। तब कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। क्या कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई अगर उसी मैट्रिक्स से कर दिया जाए तो आई के बराबर आता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो ये ए है। अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़े लिखे आदमी हो, अगर आपसे पूछे कोई कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, चलो इधर ही बता देते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो जो रो है वो कॉलम, ये हो गया। अच्छा चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, कहाँ गया हमें खुद नहीं पता। ये रहा, ठीक। हंसी हो रहा है। आई एम जस्ट चेकिंग दैट यू आर अवेयर और नॉट। तो इसके मैं बीच बीच में ये मैं कलाकारी करता रहता है। ये भी एक प्रैक्टिस होती है, सब सिखा देंगे आपको धीरे धीरे। तो ये ए ट्रांसपोज है और ये क्या ए। बड़ा मजे ले रहे, अभी बताएंगे। तुमको पता है मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी, पता है। इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, चलो पहले कर देते हैं मल्टीप्लाई। हाँ चलो सारे बजे 7 देंगे, वरना मैं चेक करूंगा फिर आप लोगों को। तो रो बाई कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, एक्स का एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स का एक्स और 2x स्क्वायर। क्या चमका, डायरेक्ट कर सकते हैं इतना तो यार। चलिए माइंग भैया, ठीक। रो बाई कॉलम, 0 का इसका 0, एक्स वाई 2x वाई। चलिए 0 का इसके साथ, एक्स जेड 0, ठीक। क्या वो तकिया ना बेटा, हाँ तो इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। चलो रो बाई कॉलम, 0 एक्स वाई माइनस क्यों आएगा, कौन बोला, मैं बोल रहे थे। हाँ फिर हम थोड़ा कंसीडर करेंगे। रो बाई कॉलम, तो 2y का स्क्वायर कितना हो गया, 4y स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये तो बहुत हो गया यार, 6y स्क्वायर, ठीक। रो बाई कॉलम, तो 2y का इसके साथ 2y, चलो इतने बच्चे बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे होंगे। रो बाई कॉलम 0 आई थिंक, ठीक है। रो बाई कॉलम 2z, रो बाई कॉलम, तो z स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर, देखो यार मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में क्या लॉजिक खुद कर लेना। और ये किसके बराबर, आई के बराबर। किसके बराबर है डियर, आई बोले तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0। हमको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड। तो 2x स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 2x स्क्वायर किसके बराबर होगा भैया, 1 के। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 और x बराबर प्लस माइनस 1/√2। स्क्वायर जब भी हटता है ये निकल, कोई दिक्कत आकाश, ठीक। अच्छा और 6y स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। तो y स्क्वायर बराबर 1/6 और y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6, ठीक। और 3z स्क्वायर किसके बराबर है, तो z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 और z बराबर प्लस माइनस 1/, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट। लेकिन एक चीज़ देखो, अब जब ये इक्वल मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर होगा फिर। अब एक यहाँ पे लॉजिक वाली बात है, 2xy बराबर क्या है, 0। अगर आपसे कोई पूछे 2xy बराबर क्या है, 0। लेकिन अभी ये देखो x और y की वैल्यू पुट करने पर क्या यहाँ पे 0 आ रहा है, ये चेक करो ना। अब इसका पीछे से आंसर चेक करो। एक बात सुनो, ये चीज़ 1 के बराबर है, सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये भी चीज़ तो 0 के बराबर होनी चाहिए ना, और होगी, होनी नहीं चाहिए, इट मस्ट बी नॉट शुड बी। तो अगर ऐसा है तो 2xy भी तो 0 के बराबर है, और हमने तो x की वैल्यू ये निकालनी है। फिर ये कैसे पॉसिबल है, एक बार आंसर चेक करो इसका पीछे से। नहीं बुक है किसी के पास, तो हम यहीं पे है। आपदा में अवसर, समझते ना इस चीज़ को, आपदा में अवसर समझते इसका मीनिंग, कि अगर आप पे कभी प्रॉब्लम आ गई है, बहुत से लोग होते हैं उसमें डाउन चले जाते हैं, यार प्रॉब्लम आ गया, रोने लगे, बुरी शक्ल लेके, नहीं,
उसी में आपने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। हमसे क्या हुआ, ये क्वेश्चन गलत लिख गया था, y की जगह क्या था -y। अब अगर आप करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 0, ये सब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 0 0, केवल यही 3 बचेंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा। बट हमसे क्या हुआ, क्वेश्चन गलत लिख गया, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, इतने आप सब लोग बैठे हो, बेकार बैठे हो, हमने फिर भी ये लिख लिया मान लो, ठीक है। हमने सॉल्व किया, आंसर पीछे बुक में यही है, लेकिन इससे एक नया कंसेप्ट हमारा ये क्लियर हुआ और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमको कि अगर 2xy 0 के बराबर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। बाई चांस एनसीईआरटी वालों ने यहाँ से माइनस हटा दिया जैसा हमने लिया था, ये दे दिया, तो आंसर पता है क्या आएगा, एक्स वाई जेड डज नॉट एग्जिस्ट। इनके जो आंसर है ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ में आई ना बात को। हो सकता है मैंने ही आपका टेस्ट लिया, मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया, तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रॉब्लम थी लेकिन हमने उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है ना आपको तो आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं है कि आप ये सोचा रहे ये 0 नहीं आ रहा, छोड़ो आंसर तो आ गया, नहीं। मैट्रिक्स में अगर इक्वल का साइन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हाँ, ये मेरी गलती रही कि हमने माइनस नहीं लिया, माइनस लिए होते तो ठीक ठाक आ जाता आंसर, मतलब ये सब 0 आता है यहाँ पे। अगर माइनस लिया होता, मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोज करना, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये 3 तो बचे, उसके बाद पुट कर, ठीक है। चलो तो ये अच्छा रहा, ऐसा हुआ ये। बेटा आ जाओ आ जाओ। कह रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड करो, और ये किसके बराबर है, 0 है, ये मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। चलो 1 to 1 का बेटा ऑर्डर बताओ, क्या करो, कस्टमर केयर नंबर है, हाँ गुड। इसका ऑर्डर बताओ बेटे, इसका ऑर्डर बताओ बेटे। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बात सुनो, एक बात सुनो, किसी का भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो फाइनली, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं, लेकिन अरे हाँ भाई, लेकिन आगे एक बात सुनो, मैंने क्या बोला, किसी का किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो ये करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पता पहले इसका करें या पहले इसका करें, आप लोग जो होता वो करेंगे। इन्हें कहाँ से पकड़ लाए बेटे, कभी मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता है कि इसका इसके साथ कर दो, ऐसे नहीं होता है, या तो ये करो या फिर ये करो। इन्हें सोचा सर तो अपनी आदमी कर दो, ऐसे नहीं होगा। तो चलो मैं नॉर्मली इसका कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है बेटे। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1/3, ठीक है, 1/, एक रो और 3 कॉलम। तो देखो रो बाई कॉलम, 1 का 1 के साथ 1, 2 2 जा 4 और ये 6 हो गया, इतना तो हम लोग पढ़े लिखे हैं। रो बाई कॉलम, 2 बन जा, रो बाई कॉलम, तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, पक्की बात है सर। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर क्या 3/। अब देखो रो बाई कॉलम, तो आंसर आएगा 1/1 का ही आ जाएगा। चलिए जी, तो 6 का इसका होता है 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4x। अब ये किसके 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो 0 मैट्रिक्स अंदर क्या होगा 0, तो उनको ऐड करो, 4 + 4x बराबर 0, 4x बराबर -4 और x बराबर, गॉट इट, ठीक है सर। चलिए लेंदी हैं, सिंपल हैं, मैट्रिक्स गरीबों का चैप्टर है। फाइंड द, सो ये प्रूफ करना है, चलो a² फाइंड करते हैं। कह रहे हैं ए मैट्रिक्स दिया गया, a² - 5a + 7i बराबर 0। तो चलो पहले जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्टली। a² क्या होगा, रो बाई कॉलम, 3 3 जा 9, 8 हो गया, ये 3 1 जा 3 और 2 2 जा, रो बाई कॉलम -3 - 2, रो बाई कॉलम -1, पक्की बात है, देख रहे हैं थोड़ा सा यार आप लोग हैं, -5a, ए ये रहा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 प्लस 7i, i क्या होगा 1 0 0, ठीक। चलिए जी, अब 7 का भी मल्टीप्लाई कर ही दे देना यार,
तो ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, नियम कहता है पहले इनको माइनस कर लो। एक गलती मत कर देना, क्या कि ये माइनस साइन ऐसा नहीं कि पहले इनको ऐड करके इससे माइनस कर दो, मतलब ये ब्रैकेट में नहीं है इस तरीके से। ठीक है, बहुत से बच्चे ये गलती करके आते, इसलिए सिंपल सा लेके चलो, पहले इनको माइनस करो, जो आंसर है उसे क्या चमका, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे करते इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर इससे माइनस कर दे, भैया इससे केवल यही तो माइनस हो रहा है, तुमने उसको भी माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा 8 से 15 गया तो 5 से 5 गया तो -5 10, ठीक आ गया 0 0। तो 0 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, और यही तो लाना था हमको, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक, सिंपल है यार ये, नहीं कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा, वीडियो बना रहे हैं तो करना पड़ेगा। अच्छा जी 6 और बताते हैं, हटा हुआ कौन है, चारों देखना बेटे ऊपर से आ जाइए। अब इसमें भी वही है, पहले मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू फाइंड करो 0 के बराबर, 0 मैट्रिक्स के बराबर करो भैया, मल्टीप्लाई इसके साथ। तो रो बाई इस रो को पकड़ो, इसके साथ पढ़ो, x का 1 के साथ x, -5 का इसका 0 और ये -2, तो x माइनस, ठीक है, रो बाई कॉलम 5 2 10, बाकी तो सब 0 0 है। रो बाई कॉलम 2x -5 और -3, तो 2x -8, चलिए रो बाई कॉलम, तो रो बाई x का इसके साथ, ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x² -2x -40 + 2x -8 = 0, ये शहीद हो गया। x² = 48, तो x बराबर ±40, अब 48 के फैक्टर कर लियो, कर लेंगे ना हम लोग, कर ही देते हैं। 2 फिर 24 2 फिर 12 फिर 2, तो 4√3, तो प्लस माइनस ये x की वैल्यू निकल गई आगे, ठीक है। मिसलेनियस ख़त्म ही है लगभग तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहे हैं अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स x y z विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, ठीक है, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। देखो भैया एक मार्केट 1 है हमारे पास, मार्केट 1 और मार्केट 2। अभी भाई साहब बेच रहे हैं प्रोडक्ट अपने, और प्रोडक्ट क्या है इनके, एक्स वाई जेड, एक एक्स प्रोडक्ट है, एक वाई प्रोडक्ट है और एक जेड प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी होगा हमें नहीं पता। तो इन्होंने मार्केट जो 1 मार्केट है उसमें एक्स प्रोडक्ट बेचे हैं इन्होंने 10,000, 2,000, 18,000, ये बेचे 6,000, 20,000 और 8,000 ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ अ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस एंड दिस एंड दिस। अब सुनो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो सेल प्राइस है, जैसे ये अपने प्रोडक्ट इन्होंने बनाए, अब ये मार्केट में जाके बेच रहे हैं, तो एक्स जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस इन्होंने लिए 2.5 रुपये, और वाई जो प्रोडक्ट है इन्होंने कहा भैया हम बेचेंगे 1.5 रुपये का, और जो जेड प्रोडक्ट है इन्होंने बोला कि हम बेचेंगे 1 रुपये का, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः इस तरीके से। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब सुनो, वैसे तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, क्लास 6 का। देखो आकाश क्या कह रहा है कि भैया एक आदमी है, उसने एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बनाए, अब जब बनाए हैं तो पक्की बात है बेचेगा जाके, ठीक है। तो एक्स प्रोडक्ट उसने बनाए हैं 10,000 और 2,000, और अब इनको जाके बेच रहा है, तो एक्स की वैल्यू बोला कि भैया इतने रुपए की, वाई की वैल्यू इतने रुपए की, और जेड की इतने, तो टोटल कितने रुपए कमाए। अरे भैया इनका मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। अगर क्लास 6 में होता तो ऐसे ही करते ना हम लोग, बट हमसे बोला गया यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो कुछ नहीं करना यार, इसका मैट्रिक्स बनाओ। चलो 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और ये 8,000। अच्छा ऑर्डर क्या है इसका 2/3, तो पक्की बात है अगला जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया 3/1 कर दिया। तो ये 2.5 रुपये और ये 1.5 रुपये
और ये, इसका ऑर्डर क्या होगा 3y। क्लियर है? ठीक, चलो अब कर दो इनका मल्टीप्लाई। तो रो बाई कॉलम, तो 10,000 में 2.5 का मल्टीप्लाई प्लस 2,000 में 1.5 का मल्टीप्लाई प्लस 18,000 में 1 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो, रो बाई कॉलम। फिर इसको उठाएंगे रो बाई कॉलम, तो 6,000 में, तब तो कोई एक बच्चा जल्दी से मल्टीप्लाई करता चले तो आसानी हो जाएगी। क्या करो, खुद ही कर लो सर। ठीक, तो ऑर्डर आ गया 2/1 का। चलो भैया देखो, अच्छा किया नहीं तुम लोगों ने? तो 25000 है, 10,000 था ना, हाँ तो 25,000 हो गया ये तो, और ये 2,000 था तो 3,000 हो गया, और ये तो 18,000 ही हुआ। ऐसे ये 6 दूनी 12 और 3 15,000, बोला 10,000 और ये 8,000। देख लेना कैलकुलेशन है, तुम लोग ऐसे मत देखो मुझे, कैलकुलेशन ही तो है। 25 और 3 28, 28 में 18 46। क्या ये 6,000 है ना, 6 में 2 से मल्टी के 12,000 तो यहीं पे हो गया था। अब तुम ये भी नहीं, हाँ तुमसे तो बोल सकते हैं। 15 10 25 और 8, 25 और 8 33। तो अब सुनो जरा, इतने रुपए तो मार्केट जो 1 है ना, तो ये इतने रुपए का जाके ये काम कर सेल कर दिया। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट कह रहे हैं इफ़ द यूनिट कॉस्ट। अच्छा सुनो, अब सारे बच्चे समझो इसी को, ये तो इन्होंने बेचा है। अगर आपसे सेजल ये पूछे ना कि मार्केट 1 में इन्होंने कितने रुपए का आइटम बेचा, तो 46,000 रुपये का बेचा। क्या कहाँ पे? ये 20,000 है, हाँ तो 20 का 30 ही जाएगा। ये मुझे लगा यहाँ पे 5 था। कितना आ जाएगा? 30,000। तो 30 में जोड़, 30 और 8 38, 38 और 15 53। चलो ऐसे कैलकुलेट छोड़ो। तो इतने रुपए के आइटम इन्होंने बेचे हैं। लेकिन एक बात सुनो, बात सुनो, इन्होंने जब ये XYZ प्रोडक्ट बनाए तो इनके अपने खुद के पैसे भी तो खर्च हुए होंगे ना। तो कह रहे हैं कि XYZ प्रोडक्ट बनाने में हमारे जेब से जो पैसा गया है, कॉस्ट जो गई है, X प्रोडक्ट बनाने में गए हैं 2 रुपये, Y प्रोडक्ट बनाने में 1 रुपये और Z प्रोडक्ट बनाने में 50 पैसे। इतने रुपए हमारी जेब से खर्च हुए हैं। तो कह रहे हैं कि भैया मुझको होता प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो सबसे पहले कॉस्ट वाला मैट्रिक्स बनाओ। तो देखो भैया सेकंड पार्ट, ये हमारे पास 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 और 8,000, और ये बन गया 2/1। और ये चलो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करो। तो 10 का इसमें 10 दूनी 20,000 और 20 और 2 22,000, 22 और 9 29,000। 22 और 9 इधर चेक कर रहा था, मैंने कल ही बोल दिया था, चेक करता रहता हूँ बीच बीच में मैं। 6 दूनी 12, 12 और ये 20 है भैया, 12 20 32, 32 और 4 36,000। अब देखो मार्केट 1 के लिए जितने प्रोडक्ट बनाए हैं उसकी जेब से खर्च हुए 31,000 रुपीज़, और मार्केट 2 में जो प्रोडक्ट बनाए उसकी जेब से कितना गया है 36,000 रुपये। तो कह रहे भैया प्रॉफिट बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। इतने का तो बेचा था 46। अगर मैं मार्केट 1 की बात करूं, 46,000 का बेचा और 31,000 जेब से गए, भाई साहब ने 15,000 कमा दिए 15 के। ठीक, अच्छा इसका देखो दूसरे वाले का 36,000 माइनस 53,000 माइनस कितना कमा लिया भाई साहब? इधर 17,000, इधर कमा लिया भाई साहब ने 17,000। तो है कैलकुलेटिव है बट है सिंपल। ठीक, कैसे? हाँ हाँ बताओ। अगर जो वो आए हैं खर्च किए इतने रुपए कॉस्ट माइनस कर देते जो मतलब फिर मल्टीप्लाई क्या था? समझा नहीं। नहीं हाँ सुनो, ये क्वेश्चन अलग अलग है।
पार्ट 1 अलग करना है, पार्ट 2 अलग करना है। नहीं ऐसे जैसे x के जितने एक्सपेंस बढ़ा मैं समझ गया तुम ये कहना चाह रहे हो यहाँ लगे थे 2.5 रुपये और 2 इससे माइनस कर दिया, बच्चे 50 पैसे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो तब कर सकते हो कि अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि डायरेक्ट प्रॉफिट बताओ, बस क्वेश्चन ही यही होता, प्रॉफिट बताओ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 हम नहीं करते। आकाश का डाउट ये है, आकाश कह रहा है कि अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो भैया 2 रुपये हमारी जेब से लगे हैं और 2.5 का हम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट 50 पैसे का हो गया। इधर प्रॉफिट कितना, 50 पैसे का हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। सही बात है, लेकिन हमको पार्ट 1 अलग करना है, पार्ट 2 अलग करना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट पूछा होता तो आप कर सकते हो वैसे, ठीक। हटाओ आके ये, चलो आ जाओ। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं एक्स एक मैट्रिक्स है भैया, तो उसको बताओ क्या है मैट्रिक्स। तो एक बात सुनो, कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर क्या है इसका, तो एक बात सुनो, एक्स भी एक मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करके 2/3 आना चाहिए। तो 2/3 पक्की बात है, यहाँ तो 2 लिख ही दो, क्योंकि यही तो आंसर आता है। ये जो आंसर आता है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या बताओ। हाँ, और बड़ा मुंह फाड़ो। वेरी गुड, डायमेंशन प्रॉपर्टी। अब देखो 2 तो ये हो गया और वो 2 इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का होना चाहिए। 2/2 का बोले तो क्या वो था, कोइंसिडेंस था भाई। मैंने देखा इधर से इतना बड़ा मुंह फाड़ता कोई यार, इतना बड़ा अंधेरा सा दिख रहा था मुझे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा मतलब हर कोई यॉर्निंग करता है, हर कोई करता है, ऐसे नहीं ना कि पूरा फील कर रहे हो दबा के। कोई एटिकेट्स होते हैं, हाथ रख लो, हाथ भी छोटा पड़ गया, हाथ ऐसे रखा था वो मुंह बाहर निकल रहा था। चलो तो देखो रोहित शर्मा, तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज होंगी, 4। तो ये 4 वैल्यू ले लो, A B C D, ठीक है। अब बस ख़त्म करो, फिर कर दो भैया मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम। तो 2A प्लस 4B रो बाई कॉलम, 2A प्लस 5B रो बाई कॉलम, 3A प्लस 6B रो बाई कॉलम, C प्लस 4D, 2C प्लस 5D और 3C प्लस। अब यार लगा दो इसमें LE, क्या लगा दो इसमें, या 2A प्लस 4B किसके बराबर, -7 के बराबर, और 2A प्लस 5B किसके बराबर। हाँ बेटे, अच्छा 2A की A आएगा। अच्छा मैं 2 क्यों लिया, अच्छा इसको ले लिया होगा मैंने, गुड। नहीं इस बार चेक नहीं कर रहा था, इस बार चेक नहीं कर रहा था बच्चा। चलिए लगा दो यार LE, कर दो 2 से मल्टीप्लाई। मैंने फ्यूचर प्लानिंग मैंने कर रखी थी, तो करो 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 और 2 4 जा 8 और 2 7 जा 40, माइनस माइनस प्लस। जब मैं ऐसे कहता हूँ ना माइनस तो पता दिमाग क्या था, वायलेंस पता नहीं कि 2-3 बार मैं ऐसे बोल चुका हूँ, माइनस माइनस माइनस। तो 8 5 से ही गया, तो ये और ये क्या होगा, तो B की वैल्यू क्या आई। अब B की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो क्या निकल के आएगा A। तो 2A इसमें कर दो प्लस 5B इक्वल्स टू -8। तो B की जगह रखो -8। मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ। A की वैल्यू 1, तो यार सुनो A की वैल्यू 1 आ गई। अब B की वैल्यू क्या निकल के आई है, -2। अब CD ऐसे ही निकाल लेना, इसको रखो 2 के बराबर, इसको रखो 4 का, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ है। क्वेश्चन तो अब आए हैं ऑब्जेक्टिव, ये 3 बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 9 देखो, एक मैट्रिक्स है अल्फ़ा बीटा गामा और -अल्फ़ा, और ये कहा गया A² बराबर I है। तो इनमें से बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है सर, A² बराबर I है, तो मैं एक काम करता हूँ, A का मल्टीप्लाई A के साथ ही कर देता हूँ, और किसके बराबर रख देते हैं, गामा के बराबर, सॉरी I के बराबर। चलो भैया करो मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इसके साथ अल्फ़ा², इसके साथ ये प्लस बीटा गामा, इसके साथ अल्फ़ा बीटा, और इसके साथ माइनस बीटा अल्फ़ा।
रो बाई कॉलम, तो अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा रो बाई कॉलम, तो ये क्या होगा बीटा गामा और प्लस ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। और जीरो तो वैसे ही होना ही था, क्योंकि अब कुछ नहीं करना, इनको बराबर किसके रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। दिस इज़ योर आंसर। अब चेक कर लो एक बार कौन सा आंसर है। अच्छा, इन्होंने RHS को ज़ीरो बना दिया, तो ये सब उस तरफ लेके चले जाओ, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, तो 1 माइनस अल्फ़ा, सी ऑप्शन हो गया सर। क्या हो गया इसका सी ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 10 में करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लो। कह रहे हैं इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक भी है, तो बताओ ए क्या होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इसकी सिमेट्रिक्स भी है। अब समझना बात को ध्यान से। फिर कह रहे हैं ए के बारे में बताओ। ए डैश बराबर ए डैश बराबर माइनस ए, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगी, तो ए की वैल्यू किसके बराबर है, ये इस तरफ आएगा, तो ये 2a बराबर 0 मैट्रिक्स है ये, तो a बराबर क्या हो गया 0 मैट्रिक्स, मतलब a कैसा मैट्रिक्स होगा 0 मैट्रिक्स होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया भैया, कौन सा है, बी ऑप्शन हो गया। 11 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 एग्जाम में आने लायक है इस बार, हटाओ आके। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मिसलेनियस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है तो वो है। अभी है क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इस पे जाते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ो अभी मैं नॉर्मल एक बात बताता हूँ। अगर कहीं लिखा है नॉर्मल a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नॉर्मली आप बोल दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर कहीं लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट। लेकिन अगर मैट्रिक्स हैं, अगर मैट्रिक्स है a प्लस बी का होल क्यूब, तो अगर आप ये करके आते हो भाई साहब, तो मैथमेटिकली एकदम रॉन्ग है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी देखो, आप इसका सॉल्यूशन कहीं पर देखेंगे ना, तो आपको लोगों ने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया है। अब क्यों लगा दिया मैं बताऊं आपको। आप कहेंगे कि सर इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, उन्होंने भी सॉल्यूशन में ये फार्मूला लगा दिया, क्यों लगा दिया पहले मैं बताता हूं, बट वो भी गलत ही मैं उसको बोलूँगा। इन्होंने इसलिए लगा दिया, अगर मैं आई को कंसीडर करूं 1 से ना, तो एक ही जगह 1 लिख दो मान लो समझाने के लिए, तो b1 या 1 भी एक ही तो बात है। तो इन्होंने सोचा कि यार 1 है डायरेक्ट ओपन कर दो, बट मैं जैसा आपको बताऊंगा वैसा ही लिख के आना भैया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब फॉर्मूला ओपन नहीं करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो इसको जरा, इसको ऐसे लिखेंगे i प्लस ए, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे हम लोग क्यों नहीं ओपन कर सकते, क्या दिक्कत है इसमें ओपन करने में, जबकि आंसर तो वही आएगा। तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ फार्मूले में आप ए भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो, बट यहाँ ऐसा नहीं कर सकते ना, इसलिए हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो चलिए अच्छा देखो भैया कैसे करेंगे। तो आई का मल्टी आई के साथ आई स्क्वायर, और आई का एक के साथ आई ए, और ए आई और ए स्क्वायर, क्या चमका, ठीक। अब आई स्क्वायर तो आई हो जाएगा, और आई का मल्टी ए के साथ ए, और ए आई भी ए, क्योंकि यार आई तो कायदे में देखा जाए कुछ होता ही नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास आई प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब चलो मल्टीप्लाई करो, आई का आई के साथ आई स्क्वायर, आई का आई के साथ आई ए, 2 का इसके साथ 2a आई, फिर इसका 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर आई और ए। क्लियर ना, तो कोई दिक्कत है क्या 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 तो आएंगे ना यार, अभी आएंगे ना, है हाँ पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ ये कहना चाह रहे, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, आई ए को ए लिख सकते हैं, 2a आई को 2a लिख सकते हैं, और ये 2a स्क्वायर, और ये क्या हो गया a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर, और फिर ये क्या बचा a क्यूब।
अच्छा, अब आप लोग जो बोले थे ना कि इसकी जगह हम क्या पुट करते, एक बात सुनो, ए स्क्वायर बराबर ए है। अब समझना सारे बच्चे ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई दिक्कत? कर सकता हूँ ना भैया, आप मना नहीं कर सकते। तो ए से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, ए से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, ये क्या हो गया? ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के बराबर। तो कहने का मीनिंग है ए क्यूब और ए स्क्वायर, और ये तीनों आपस में क्या है? क्या बात समझ आई? अब रख दो सारी वैल्यू, मैंने इसलिए नहीं किया था फ्यूचर प्लानिंग, ठीक। तो आई ए 2a और ये कितना हो गया? 3a पिलर। ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? और ए क्यूब की जगह भी ए माइनस का 7a। तो ये क्या हो गया? 3 3 6 7a। आंसर क्या आ गया? आई। अब एक बात सुनो, हो सकता है आप लोग देखो आजकल के बच्चों को शॉर्टकट चाहिए, हो सकता है आप इसका सॉल्यूशन देखें इस वाले फॉर्मूले से बहुत सिंपल लगेगा, 2-3 लाइन में आ जाएगा। मैथमेटिकली गलत है, ठीक है। क्यों गलत है आपको मैंने बता दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, और ये इसका इंपॉर्टेंट लॉजिक था, इसको जरा समझो यहाँ पे, ठीक है। जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल। तो हमें ये वाला कंसेप्ट बताना था आपको ना। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन देकर आपको ये चीज़ पूछ लें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कहाँ से आ गया। आकाश का क्वेश्चन ये है कि अगर ए स्क्वायर के ए रख देते तो ए क्यूब की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, बट मुझे ये कंसेप्ट बताना था कि ये आपको और बच्चों से अलग बना देगा। ये कंसेप्ट है ना, और बच्चों को अलग, क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाएंगे यहाँ तक, इसलिए मैं बाई चांस ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ दे दी जाए। क्या ये, अगर ये कंडीशन है आकाश और पूछी जाए क्या ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तो तभी तो होगी जब आप ये पढ़ोगे। तो मुझे ये भी बतानी थी फाइनली, ठीक है। मैट्रिक्स हमारी ख़त्म भैया, एक क्वेश्चन बता दिया न्यू सिलेबस से। अब करेंगे डिटरमिनेंट स्टार। अगर टाइम है तो मैं असाइनमेंट लिखाता हूँ।